हेलो ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 18 अगस्त 2025 है और हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट जैसे ही ऊपर जाए तो आपने यहाँ से सेल एंट्री लेनी है। मतलब कि यहाँ से ऊपर का मतलब ये है कि मैंने 33.58 33.59 का पहले एरिया बनाया था और सेकंड एरिया मैंने ये बनाया था कि अगर मार्केट ऊपर चली भी जाए तो फिर भी आपने सेल लेनी है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट इस टारगेट को पर पहुंचते ही सेल ट्रेंड में शुरू हो गई। तो ये देख लें, M30 टाइम फ्रेम है। M30 टाइम फ्रेम में यहाँ से सेल एंट्री हमें मिली है और सेल एंट्री तकरीबन 46 तक आ चुकी है, 33-46 तक। तो मार्केट मेरे ख्याल से टेक्निकली ही मूव कर रही है। ठीक है जी, अब चलते हैं जी। सबसे पहले हम सारे इंडिकेटर्स रिमूव करेंगे और हम देखना चाहेंगे कि मार्केट हमारे साथ क्या मूवमेंट करती है। सबसे पहले जी डे 1 टाइम फ्रेम यूज करेंगे, बल्कि इस तरह से करते हैं, हम H1 में जाते हैं। आज स्ट्रक्चर वाइज एनालिसिस करते हैं। स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर वाइज ये देखें, वैसे देखा जाए तो ये FVG है। इसको पहले मार्क कर लेते हैं। मार्केट इसी का ही वेट कर रही थी कि इधर इसने आना ही जरूर था, लेकिन अभी ये फुल FVG को इसने कंट्रोल नहीं किया। ये इसको ड्रा करके आगे तक ले जाते हैं। अगर 50%, हाँ जी, 50% का लेवल इसने कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ से इसने अब जाना ही था। ठीक है जी, इसे हम छोड़ देते हैं, इसको हम करते हैं रिमूव। स्ट्रक्चर वाइज मार्केट यहाँ इसलिए आई कि FVG कंप्लीट किया है इसने। अभी भी ये पेंडिंग में है, लेकिन इतना ऑर्डर काफ़ी होते हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं जी ऊपर ये जाकर रिजेक्शन इसे क्यों मिली है। इसके लिए हम नेक लाइन यूज करेंगे। स्ट्रक्चर वाइज जब ट्रेडिंग के एनालिसिस किए जाते हैं तो फिर नेक लाइन को ही यूज करते हैं जी। ये यहाँ और ये यहाँ, ये देखो जी, बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज इसने इस रेजिस्टेंस को, मीन्स के, हाँ रेजिस्टेंस ही समझ लेते हैं, इस रेजिस्टेंस को इसने रिस्पेक्ट दी है। इसकी वजह से ये रिजेक्ट हुई है और साथ साथ इसका देखा जाए तो ये देखो, दूसरे अल्फाजों में कहा जाए तो सप्लाई जोन भी था, जो मैंने पहले आपको बताया हुआ था। अच्छा जी, इसके बाद नीचे का एरिया कौन सा बनता है। नीचे का एरिया ये है, नहीं, ये है जी, एक मिनट, ये इस स्ट्रक्चर को पहले से रिस्पेक्ट दे चुकी थी, लेकिन इस टाइम ब्रेक डाउन हो चुका है इसका। ये ब्रेक डाउन जो है, इसका रिटेस्ट ही इतना बड़ा होना नहीं चाहिए था। अगर ऐसा हो जाए तो फिर ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसको हम करेंगे मार्क। ये फेल है, जिसे हम फेक ब्रेक डाउन कहते हैं। इस टाइम ये फेल हो चुका है, क्योंकि इसको इसके रिटेस्ट पर फौरन ऊपर जाना, नीचे आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है जी, इसका कलर हमने चेंज कर दिया है और इसको अच्छी तरह से ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा लिक्विडिटी एरिया भी कहला सकते हैं इसको, क्योंकि अगर हम कहीं इसके बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो मेरे ख्याल से लिक्विडिटी स्वीप होगी। हाँ जी, तो बिल्कुल
ऐसा ही है। ये देखें, ये सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन की वजह से ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है। मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ रिजेक्शन मिल चुकी है इस टाइम इसको। अब रिजेक्शन का अब स्ट्रक्चर वाइज यहाँ देखा जाए तो H4 का रीटेस्ट बनता भी यही है। मार्केट बड़ी खतरनाक है, लेकिन इस खतरनाक साइड से हम बिल्कुल दूर होते हैं। इसके लिए हम जाते हैं M30 में। M30 में सिंपल सा एरिया है। ये ऊपर मैंने ये लगा दी है, इसका कलर करता हूँ रेड। मतलब कि हमारे पास इस वक्त, क्योंकि आज मंडे है, मार्केट ने ज़्यादा मूव नहीं करना। फर्स्ट मूव हमारा ये समझा जाएगा और सेकंड मूव ये, बस ये रेंज बाउंड चलेगी मार्केट। इस एरिया से जहां भी आपको नीचे कोई कैंडल H1 की कैंडल अगर ब्रेक डाउन होती या ब्रेक अप होती नजर आए तो उसके रीटेस्ट पर बैठना है। फिर भी जैसा कि आप इसे देखेंगे तो ये H1 की कैंडल या M30 की कैंडल ये ब्रेक डाउन दिया है इसने। हमेशा मैं यही कहता हूँ कि हमेशा रीटेस्ट पर बैठा करो। रीटेस्ट जब नहीं आता तो फिर ऐसा समझ लिया करो कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है। तो आप इसी स्ट्रेटेजी पर बैठेंगे। ये पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। ये देखें जी 3358 है और इधर से है 3334। तो ये एरिया बना हुआ है। इसी एरिया पर ही आपने ट्रेड करनी है, लेकिन कोशिश करना है। अब सेल की ट्रेड जो थी वो आप लोगों ने एक्टिव कर ली होगी यकीनन, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं तो। और सेल में प्रॉफिट आपने बुक भी कर लिया होगा, क्योंकि 50% एरिया बुकिंग का काफ़ी होता है। कोई कोई होल्ड करता है यहाँ तक, ना ही किसी के पास इतनी पावर होती है कि फुल टाइम होल्ड करे। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि आप कोशिश कीजिएगा आज के दिन बाय को फॉलो कीजिएगा। जब मार्केट यहाँ आए तो इस एरिया से बाय कर लेनी है। क्यों, इसकी रीज़न क्या है ये भी बता देता हूँ। इसको यहाँ H4 में लिक्विडिटी स्वीप नहीं करनी चाहिए थी। ये देख रहे हैं, ये लिक्विडिटी स्वीप है, स्ट्रक्चर ब्रेक है। ज़रा इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसे ऑर्डर ब्लॉक भी कहा जा सकता है। ये देखें जी, ऑर्डर ब्लॉक वैसे सिंपल होता तो यही है, बुलिश इनगल्फिंग और स्ट्रक्चर विद स्ट्रक्चर ब्रेकआउट ब्रेक डाउन। ये देख रहे हैं जी, ये बैरिश इनगल्फिंग इस टाइम ये फेल हो चुकी है। इस फेलियर को जब ये ऊपर ले जाती है तो फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही होती है। अब वापसी पर ये देखिए, ये शूटिंग स्टार टाइप बन रही है मार्केट में। बाकी तकरीबन 45 मिनट रह गए हैं, 1 घंटा 47 मिनट। तो इसको भी ये ब्रेक डाउन कर सकती है, लेकिन आपने यहाँ से बाय करनी है 3334 से। 3334 से लेकर 3323 तक का एरिया, ये बहुत बड़ा एरिया है। इसको प्री साइज मेरे ख्याल से हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप है। इससे नीचे आपने एसएल रख के इस पूरे एरिया को मार्क कर लेना है। मीन्स के यहाँ से बाय, फिर आपने मतलब कि यहाँ तक भी आपकी बाय ही रहेगी ये एरिया। और यहाँ आपका मिलेगा 18 का, 19 का एसएल। मैं ये वैसे एक्सटर्नली बता रहा हूँ, लेकिन ये इंटरनल में यही काम करेगी है। हो भी सकता है नीचे ब्रेक करे, लेकिन चांस कम है। जब चांस कम हो तो फिर ऐसे रिस्क में ऐसे ही बैठना पड़ता है, ऐसे ही ट्रेड करनी पड़ती है। ऐसा ना हो कि इसकी रीज़न ये है कि ऐसा ना हो कि आप यहाँ आए और यहाँ से बाय करें या ऐसा लगा दें, लिक्विडिटी स्वीप है, इसको फॉलो करते हुए मार्केट नीचे और फिर रिजेक्शन लेकर ऊपर चली जाए। आपका एसएल भी ज़ाया हो जाएगा, आपकी माइंड साइकोलॉजी भी चेंज करता जाएगी। मार्केट हमेशा माइंड साइकोलॉजी चेंज करती है। ट्रेड लगाना और हटाना ये बहुत ही कंफ्यूज कर देता है। यहाँ अगर आए आप एसएल लगाएं और एसएल हिट हो जाए, आप कहोगे अब ये सेल ट्रेड में है। सेल ट्रेड में आप सेल लगाएं, यहाँ पर आए फिर रिजेक्शन मिल जाए,
आपका ऊपर से फिर सैल्यूट हो जाएगा। बेहतर यही है कि पहले आप यहाँ रहेंगे, 1 2 3 दफ़ा तो आपको सेल मिलनी बाई मिलनी है, 2 दफ़ा तो पक्की है। यहाँ से बाई मिले 50% से भी पहले 40% 30% से निकल जाना। ठीक है जी, आज की यही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। इसके साथ साथ फंडामेंटल में मैंने आपको पहले भी प्रीवियस डे में बताया था, प्रीवियस वीकेंड जो मैंने लास्ट वीडियो सेंड की थी, अपलोड की थी, उसमें मैंने बता दिया था कि फंडामेंटल में न्यूज़ आज कुछ भी नहीं है। मज़ीद आप खुद देख लीजिएगा। छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।